नमस्कार मित्रों, शुभ संध्या के साथ मैं रूपेश सर उपस्थित हूँ आप लोगों के बीच में। और आज का जो टॉपिक है शिक्षक दिवस पर है कि शिक्षक दिवस हम क्यों मनाते हैं, किसके उपलक्ष्य में मनाते हैं। तो समय का विलंब न करते हुए, समय आपका बहुत ज़्यादा न लेते हुए टॉपिक पर चलते हैं। धरती कहती अंबर कहते बस यही तराना, धरती कहती अंबर कहते बस यही तराना, गुरु आप ही वो पावन नूर हो, गुरु आप ही वो पावन नूर हैं जिनसे रोशन हुआ ज़माना, जिनसे रोशन हुआ ज़माना। कहते हैं कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 5 सितंबर 1888, 17 अप्रैल 1975 भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और 1952 से 1962 और द्वितीय राष्ट्रपति रहे। तो वे भारतीय संस्कृत के संवाहक, प्रख्यात शिक्षाविद, महान दार्शनिक और एक आस्थावान हिंदू विचारक भी थे। इनके इन्हीं गुणों के कारण सन 1954 में भारत सरकार ने उन्हें सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया था। उनका जन्म 5 सितंबर भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो समाज को सही दिशा देने में शिक्षक की अहम भूमिका होती है। वह देश की भावी नागरिकों अर्थात बच्चों के व्यक्तिगत व्यक्तित्व संवारने के साथ साथ उन्हें शिक्षित भी करता है। इसलिए शिक्षकों द्वारा किए गए श्रेष्ठ कार्यों का मूल्यांकन कर उन्हें सम्मानित करने का दिन ही शिक्षक दिवस कहलाता है। हालांकि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो कि 1962 से 1967 तक 1962 से 1967 तक भारत के राष्ट्रपति भी रहे, उनके जन्म दिवस के अवसर पर ही शिक्षक दिवस मनाया जाता है। सभी को विदित है वह संस्कृत दार्शनिक होने के साथ साथ शिक्षा शास्त्री भी थे। राष्ट्रपति बनने से पूर्व वे शिक्षा क्षेत्र से ही संबंध रखते थे। 1920 से 1921 तक उन्हें कलकत्ता विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के किंग जॉर्ज पंचम पद को सुशोभित किया और 1939 से 1948 तक विश्वविख्यात काशी हिंदू विश्वविद्यालय में उपकुलपति पद पर रहे। राष्ट्रपति बनने के बाद जब उनका जन्म दिवस सार्वजनिक रूप से आयोजित करना चाहा तो उन्होंने जीवन का अधिकतर समय शिक्षक रहने के नाते इस दिवस को शिक्षकों का सम्मान करने हेतु शिक्षक दिवस मनाने की बात कही। उस समय से प्रतिवर्ष यह दिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। शिक्षकों द्वारा किए गए श्रेष्ठ कार्यों का मूल्यांकन कर उन्हें सम्मानित करने का भी यही दिन है। इस दिन स्कूलों कॉलेजों में शिक्षक का कार्य छात्र खुद ही संभालते हैं और इस दिन राज्य सरकारों द्वारा अपने स्तर पर शिक्षण के प्रति समर्पित और छात्र छात्राओं के प्रति अनुराग रखने वाले शिक्षकों को सम्मानित किया जाता है। शिक्षक राष्ट्र निर्माण में मददगार साबित होते हैं, वहीं वे राष्ट्रीय संस्कृति के संरक्षक भी माने जाते हैं। बालकों में सुसंस्कार तो डालते ही हैं, उनके अज्ञानता रूपी अंधकार को दूर कर उन्हें देश का श्रेष्ठ नागरिक बनाने का दायित्व भी वहन करते हैं। शिक्षक राष्ट्र के बालकों को न केवल साक्षर ही बनाते हैं बल्कि अपने उपदेश द्वारा उनके ज्ञान का तीसरा नेत्र भी खोलते हैं। वे बालकों में हित अहित भला बुरा सोचने की शक्ति उत्पन्न करते हैं। इस तरह वह राष्ट्र के समग्र विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो शिक्षक उस दीपक के समान है जो अपनी ज्ञान ज्योति से बालकों को प्रकाशमान करते हैं। महर्षि अरविंद ने अपनी एक पुस्तक जिसका नाम शीर्षक है महर्षि अरविंद के विचार के में शिक्षक संबंध में लिखा कि अध्यापक राष्ट्र की संस्कृति के माली होते हैं। वे संस्कार की जड़ों में खाद देते हैं और अपने श्रम से उन्हें सींच कर महाप्राण शक्तियाँ बनाते हैं। इटली के एक उपन्यासकार हैं जिन्होंने शिक्षक के बारे में कहा है कि शिक्षक
उस मोमबत्ती के समान है जो स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाशित करता है। संत कबीर ने तो गुरु को ईश्वर से भी बड़ा माना है। उन्होंने गुरु को ईश्वर से बड़ा मानते हुए कहा, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए, कबीरा गोविंद दियो बताए। इसी के उपलक्ष्य में गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः ये भी बोला जाता है। तो शिक्षक को आदर देना, समाज और राष्ट्र में उनकी कीर्ति को फैलाना केंद्र व राज्य सरकारों का कर्तव्य ही नहीं दायित्व भी है, और इन दायित्व को पूरा करने का शिक्षक दिवस एक अच्छा दिन है। गुरु से आशीर्वाद लेने की भारत की अत्यंत प्राचीन परिपाटी रही है, परंपरा रही है। कहते हैं कि आषाढ़ माह में पड़ने वाली पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा के नाम से निमित्त दिया गया है कि स्कूल कॉलेजों के अतिरिक्त सरकार की ओर से भी इस दिन समारोह आयोजित किए जाते हैं। दिल्ली सरकार द्वारा आयोजित एक बड़े समारोह में राजधानी के स्कूलों से चयनित श्रेष्ठ शिक्षकों को सम्मानित भी किया जाता है। इसके अलावा स्थानीय निकायों मसलन दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद दिल्ली, छावनी परिषद द्वारा भी समारोह आयोजित कर अपने अधीन आने वाले स्कूलों के श्रेष्ठ शिक्षकों को सम्मानित किया जाता है। ये विशेष जानकारी शिक्षक दिवस पर आप सभी को वीडियो के माध्यम से मिल रही है, और अगर ये जानकारी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरा वीडियो शेयर करें। अगर आपने मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देना चाहूँगा। जय हिंद,